हमारा वो देश है जहाँ शिव और शक्ति को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता था। तो जब शिव और शक्ति मतलब नारी तब पुरुष तब पूर्ण माना जाता था जब नारी बराबरी पे हो, और आज हम वहाँ आकर बैठे हैं कि हमें महिला सुरक्षा की बात करनी पड़ रही है। तो हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम कहाँ से शिव और शक्ति से आकर आज महिला सुरक्षा पे टिकते हैं। प्रॉब्लम कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। मैं सिविल में हूँ और शायद मुझे कहीं कोई जानता भी नहीं, और जाकर अगर मैंने पूरी ताकत से नहीं कहा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हाँ कर दे। लेकिन वो ताकत हम बढ़ाना ही नहीं चाहते। हमें चाहिए पीछे एक पिता चाहिए जो हमको स्कूल तक छोड़ के आए, हमें चाहिए एक बॉयफ्रेंड चाहिए जो हमको लेके घूम के आए मार्केट में, हमको चाहिए एक भाई चाहिए जिसको कि अरे मुझे वहाँ तक जाना है। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? अगर समाज सुरक्षित है तो महिला सुरक्षित है, और समाज की सुरक्षा का भार क्या पुरुषों पर है? क्या सिर्फ और सिर्फ पुरुषों पर है? मैं ये नहीं कहती कि जाइए सड़क पे जाइए वहाँ चिल्लाइए। आपके घर में आपका बेटा है ना 16 साल का, उसको नज़रिया दे पा रहे हैं क्या कि बेटा बाहर की बहन भी अपनी बहन है? क्या ये नज़रिया इतना तो हम कर सकते? एक बड़ी प्रॉब्लम महिलाओं में कॉमन देखी हुई है कि अब तो हमारी शादी हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते। बहुत कॉमन प्रॉब्लम, मतलब शादी हो जाने का मतलब मान लिया जाता है कि बस अब हमारी कोई प्रोग्रेस नहीं है। मैंने मतलब जितनी महिलाओं से बात होती है, जहाँ पर भी बात होती है, 50% की मानसिक स्थिति ये बन जाती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो शादी हो गई। तो माता जीजाबाई ने अगर ये सोच लिया होता तो शिवाजी नहीं होता, और महारानी लक्ष्मीबाई ने अगर सोच लिया होता तो दुर्गा सेना नहीं बनी। तो महिलाओं को ये सोचने की ज़रूरत है कि हम जहाँ जैसे हैं वैसे उस परिस्थिति में समाज की सुरक्षा में हमारी भूमिका क्या। हमें बंद कर देना चाहिए इस बात को सोचना कि हमारी सुरक्षा का क्या। अगर हमने तय कर लिया कि हमारी सुरक्षा की क्या बात है, भाई मेरा इतना सभ्य समाज है, अच्छा समाज है, और इस समाज की सुरक्षा मुझे करनी है। जब हम पूरे समाज की सुरक्षा की चिंता कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें सिर्फ और सिर्फ महिला सुरक्षा पर बात करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आपकी क्या भूमिका होना चाहिए आप तय करिए। आप माँ हैं तो आपके बच्चों के लिए आपके संस्कार जरूरी है। आप यदि बहन है तो आपके भाई पे नज़र जरूरी है। मैं कहती हूँ आज के ज़माने में पुरुषों पे नज़र रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अपराध कौन कर रहा है? आप ही का भाई, आप ही का बेटा, आप ही के परिवार का कोई सदस्य जाकर बाहर किसी लड़की को छेड़ कर आ रहा है। अच्छा, समस्या क्या है एक बड़ी और, मान लीजिए अगर किसी लड़की ने आकर घर बता दिया कि वो मैं उस गली से जाती हूँ ना तो वो मुझे छेड़ता है, तो हम क्या कहेंगे? हम उससे लड़ने नहीं जाएंगे, हम स्कूल बंद कराओ, घर में ही कोचिंग करा देते हैं। 90% लड़कियां अपने घर में जाके इसलिए नहीं बताती कि उसका कॉलेज और उसका स्कूल बंद कर दिया जाएगा। तो मतलब अपराध करे कोई, रुकते हो महिला। मैंने बहुत सारी महिलाओं को ऐसे भी देखा कि वो मेरे हस्बैंड है ना, वो ना किसी वो लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं, प्लीज़ ना आप वो लड़की को बुलवा लो और उसको डांट दो। मेरे हस्बैंड तो बहुत सीधे हैं। मुझे उस औरत की सोच पे तरस आता है कि घर में 16 साल का बेटा आपके साथ है, 4 झापड़ उसको मार के थाने लाना कि तू आवारागर्दी करे और मेरे मंदिर जैसे घर को अपवित्र करे, वो करने की बजाय वो क्या कहती है? आप प्लीज उस औरत को बुलाइए, उसी ने मेरे आदमी को फंसा लिया है। हम क्या क्या तय करें? हमको सोचना है, हमको कितना सहना है ये हमको तय करना है। और ऐसा भी नहीं कि पता चला कि आजकल एकल परिवार की बड़ी परंपरा है। सास मेरी सास ना कुछ अक्ल ही नहीं है उसमें। आपकी वो जो सास है उसी ने आपके बेटे को बड़ा किया है और 24 साल का करके दिया है, जिससे आपको इतना प्यार है कि आप उसको छोड़ नहीं सकती।
लेकिन मेरी सास ना, आप सोचिए, आप अपने आप पर सोचिए, आपने इस गृहस्थी को बसाया बनाया, आपके बच्चे को छोटे से बड़ा किया, और जब वो 24 साल का हुआ तो बड़े अरमानों के साथ अब एक बहू लेकर आई। शक्कर का डिब्बा वहाँ रखा है, हो सकता है कि उससे रोज दिक्कत हो रही होगी। नई बहू आई, उसको लगा कि शक्कर का डिब्बा यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। घर में इतनी बातों में भी लड़ाई होती है। तो आपकी माँ ने 24 साल जो गृहस्थी बसाई थी, उसको कोई भाभी आके कुछ चेंज करती है तो आपको अच्छा लगता है क्या? मेरी माँ में अकल नहीं है क्या? कल की आई भाभी सिखा रही है। जब आप उसके लिए ये सोचती हैं तो कभी अपने सास के लिए भी तो ये सोचा जा सकता है कि यार उसकी गृहस्थी है, वो 24-25 साल उसने जिया है उस गृहस्थी को, उसको पता है क्या क्या करना है। हाँ, थोड़ी बायस होती है माएँ, बहू बहू ही होती है, बेटी नहीं होती, ये सही है। पर विचार करके देखिएगा कि कभी जवाई बेटा हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। जवाई बेटा नहीं होता तो बहू से भी हम बेटी की अपेक्षा क्यों करें? और अपन जो बोलते हैं अरे बेचारी सास तो बहुत भली, नहीं नहीं नहीं, वो भी बहू को वैसे ही लेती है कि वो बहू है। 20 साल बाद भी वही। देखो फिल्म देखी कि बधाई हो, देखी अम्मा जी को देखा, पूरे टाइम उसको गालियाँ देती थी, लेकिन आखिरी दिन क्या बोली कि तुम्हारे पिताजी ने एक ही काम ठीक करा कि हमारे इस दुनिया का बुढ़ापा कौन संभालेगा। तो वो भाव जगाने के लिए उतना सहन भी करना चाहता है, और ये सहन शक्ति कहीं ना कहीं कम हुई है। और ये सहन शक्ति ही यदि वास्तव में महिलाओं का सबसे बड़ा गुण ही था, सहन शक्ति और एकता। पुरुष क्या करते हैं? देवरानी जेठानी सास आपस में वो लड़ती रहती हैं, और पुरुष के पास बहुत अच्छा बहाना होता है, साला घर में घुसो, तुम लोगों की किचकिच शुरू हो जाती है, मैं जा रहा हूँ, और फर्स्ट क्लास अपने दोस्तों के साथ बैठा है, और आप वही एक दो कर रहे हैं। तो करना क्या है? तय अपने को करना है, फैमिली अपनी है। अपनी माँ के लिए अपन सहन नहीं कर सकते तो सास के लिए भी ना करें। थोड़ा देखें तो करना क्या है। तो ये बच्चियाँ बैठी हैं, अभी जब शादी होकर जाएंगी तो इनको लगेगा कि मेरे माँ बाप ने बहुत खराब कर दिया, अच्छा भला मैं पढ़ रही थी और मेरी शादी कर दी। शादी इतनी बुरी चीज़ नहीं है, मैंने भी करी है, इसलिए कह रही हूँ। आपको हर भूमिका को जीने का अवसर मिला है। अरे किसमें इतना सामर्थ्य होता है कि एक दिन में अपने पूरे संस्कारों को छोड़ के दूसरे घर में चली जाए, उस परिवार को उसी प्रेम के साथ अपना ले। ये बड़ा सामर्थ्य की चीज़ है, ये पुरुष नहीं कर सकते। पुरुष बेचारे करते होते तो घर जवाई आ रहे होते, बहू में नहीं आ रही होती। हाउस में सिस्टम नहीं बड़ा सामर्थ्य की चीज़ है, ये पुरुष नहीं कर सकते। पुरुष बेचारे करते होते तो घर जवाई आ रहे होते, बहू में नहीं आ रही होती। हाउस में सिस्टम नहीं बड़ा। तो सुरक्षा की जो बात हम कर रहे हैं, घर में अधिकतम जो होता है उसका कारण क्या होता है? आपकी आपसी खींचतान। बड़े बुरा सा दुख होता है जब पूरा परिवार का परिवार आके एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाता है। मैंने एक केस देखा था, उसमें बहू ने आके बोला मेरी सास बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो इतनी बुरी है कि वो मुझे चूल्हे का एक ही हिस्सा जलाने देती है। अब मैंने कहा ये क्या चक्कर है? फिर मैंने उनका लग करा सास को बुलाया, मैंने कहा बताओ माता जी, अभी 2 चूल्हे पे एक गैस में ये जल जाएगा, एक तो क्या संकट है आपको? कौन सी ऐसी गैस जल जाएगी? भाई दाल बनने में जितना लगता, चावल बनने में जितना लगता, उतनी तो गैस लगेगी। अरे बहन जी, अब ये लड़की नहीं है, इसे काम ठीक से बनता नहीं है, तो ये क्या करती है, हड़बड़ी में काम करती है, तो इधर से कहीं दूध उकाल रही है, कभी कुछ धोल रही है। तो हमने कहा तू एक ही चूल्हे पे काम कर। फिर उसको खसकाया, वापस बुलाया। मेरी सास ने मुझे बंद कर दिया घर में। कहाँ? मैं 3री मंजिल पे थी और नीचे से ताला लगा के चली गई। अच्छा, फिर खसकाया, फिर बुलाया माता जी इधर आओ। अरे बेटा देखो, मेरे को ना सांस की थोड़ी तकलीफ है, तो मुझे सांस भर रही थी, तो मैंने ऐसा सोचा कि पड़ोस के लड़के को बुला के डॉक्टर के पास चली जाऊँ। अब ये 3री मंजिल पर सो रही थी, तो हमने कहा कहाँ उठाएंगे, हमने बाहर से ताला मारा और हम चली गई। मिसकम्युनिकेशन, केवल मिसकम्युनिकेशन। वो अच्छा चल रहा है कि परिवार
चूड़ा डबल हो गया है, ठीक चल रहा है। और उसमें लट्टू बनाते हैं वो आदमी को बेचारे को, सांस इधर खींच रही होती है, वो इधर खींच रही है। अब वो 24 साल का लड़का करेगा क्या जिसने अपनी माँ के साथ भी गुजारा है और नई नई दुल्हन भी है। तो ये तय हमको करना है। आप में से कुछ सास होंगी, कुछ बहू होंगी, कुछ देरानी होंगी, कुछ अच्छा देरानी जेठानी का कपड़ा भी बड़ा अलग है। क्या होता है, सास के बाद दूसरा पद आता है जेठानी, क्योंकि सास भी बहुत ही वैसा हो जाता है कि कॉलेज में हमारी रैंकिंग हुई तो अब आपकी क्यों नहीं होगी। तो सास ने जो अत्याचार आप पे कर रहे हैं, आप पूरे प्रयास करेंगे। क्यों माता जी बहुत बदल गई है, ये कमाने वाली आ गई है ना। देखो मुझे क्या कहती थी, इतना इतना पल्ला रखना, और ये आई है तो ये देखो बिगड़ दुपट्टा डाल के चली जा रही है। उस कंपटीशन को यदि प्रेम में बदल दिया जाए तो नहीं हो सकता। भाई जेठानी आप सोचो ना, जैसे आप गई हो उस घर में, वो भी तो बेचारी नई नई आई है। जो आप मर्द वो पूछे ना अपने को क्या करना है, अंदर लेना बंद कर दें। ईगो हमारा अगर कम हो जाए, और हमारी महिलाओं का ये गुण है, लेकिन आधुनिक काल में हम पुरुषों के बराबर हैं, हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। ये ईगो खराब है, उनका अपना पार्ट है, अपना पार्ट है। जरूरत पड़ेगी तो करेंगे ना, वो कालका बन के ऐसे ऐसे पैर रख देंगे तो शिव जी आराम से आके लेटेंगे। लेकिन उतना होने के पहले दुर्गा बनने की भी तो जरूरत है। आप पहले ही दिन माँ काली की तरह खड़े हो जाएंगे तो गड़बड़ है। तो क्या हम अपने परिवार की, हमारे मोहल्ले की, हमारे आसपास की समस्या को वहीं हल कर सकते हैं क्या? अच्छे लोग थाने पे नहीं आते। एक महिला आई, वो रोते रोते मुझे ऐसे बोली, मैडम मैं ना कभी थाने नहीं, यहाँ कोई आने की जगह है क्या? मैं सोच रही तो मुझे क्या कहना चाह रही, मतलब हम रोज आते हैं। मतलब इतनी वेल एजुकेटेड महिला और 50-55 की उम्र, और जब मुझे ऐसा बोला तो मुझे अंदर से लग रहा था कि गाली दे दूं कि नहीं दूं, क्या कर दूं क्या इनका। फिर मुझे आभास हुआ कि शायद थानों की व्यवस्था भी ऐसी है। अब वो क्यों है, वो गलती भी आप लोगों की, हमारी थोड़ी है। नगर सुरक्षा समिति में पुरुष हो सकते हैं। मैं इसी राजेंद्र नगर में पिछले 10 महीनों से प्रयास कर रही हूँ कि 20 बहनें ऐसी मुझे मिल जाएं कि हरतालिका तीज हो, चाहे गोगा नवमी हो, चाहे डोल 11 हो, चाहे अष्टमी हो, मंदिरों में मेरे साथ ड्यूटी करने खड़ी हो जाए। काम कितना है घर में, फोकट काम करने पर समाज सेवा जाएंगे, और पूरे समाज ने हमारे सुरक्षा का ठेका ले रखा है, हम कहे जाएंगे। अच्छा कुछ लोगों के हस्बैंड वैसे होते हैं, थाने जाओगे, थाने उन्हें डर है कि आज कुछ सीख के आएंगे, कल घर को लगाएंगे। तो घर और परिवार में समझ से बिठा के, क्या इस राजेंद्र नगर, मैंने आपको पहला प्रश्न इसीलिए पूछा था भाई साहब कि मैं इतनी बात करूं और 4 बहनें तो यहाँ से निकाल कर लेके जाऊं। संख्या कम बताइए 4 की, ज्यादा नहीं। मैं 20 बहनों की अपेक्षा इसलिए करती हूँ कि कई बार ऐसे परिवार टूटे हुए आते हैं, तो कम से कम उनकी काउंसलिंग के लिए मैं करती हूँ ना। मैं अगर पति की तरफ से बोलती हूँ तो लड़की को लगता है मैडम बायस है, मैडम ने पैसे ले लिया। मैं पति, कई बार ऐसे परिवार टूटे हुए आते हैं, तो कम से कम उनकी काउंसलिंग के लिए मैं करती हूँ ना। मैं अगर पति की तरफ से बोलती हूँ तो लड़की को लगता है मैडम बायस है, मैडम ने पैसे ले लिया। मैं पत्नी की तरफ से बोलती हूँ तो पति को लगता है इसके भाई ने पैसे दे दिए। बड़ी समस्या है। मतलब अपन कोई सही बात भी करने जाओ तो पुलिस को उल्टा ही लिया जाता है, और फिर इधर उधर से ऑफर दिया जाता है। बड़े गुस्सा आती है मुझे। हम संस्कार की और परिवार की जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो हमें कहीं और लेके जा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे 20, मैं आई भी इसीलिए, सही बताऊँ मेरा लालच है, बहुत अच्छा लालच कि इस समाज की सुरक्षा में मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं आपके मुद्दे से विभिन्न बात कर रही हूँ। मैं महिला सुरक्षा की बात ही नहीं करती, मैं बात कर रही हूँ समाज की सुरक्षा में। यदि समाज का माहौल ठीक हो जाए तो जरूरत ही नहीं पड़े कि महिला सुरक्षा जैसे टॉपिक्स की बात करनी पड़े हमें। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कोई कुछ हो रहा होता ना, पकड़ के हाथ लड़का अगर बेचारा जा भी रहा हो, पीछे हट, तू ही है क्या, तू ही है क्या, क्यों
रविवार की बात बताती हूँ, इसी 103 में हम 25 पुलिस वाले बिल्कुल ढूंढ रहे थे 6 नकाबपोशों को। मैं उम्मीद कर रही थी कि 4 लोग तो बाहर आ जाएं। 103 मल्टी के कुछ बालक जो मेरे से संपर्क में थे वो दम लेकर बाहर आए, डंडे वंडे लेके साथ में। अरे आप 10 पुलिस वालों से क्या अपेक्षा कर लोगे? आपके सहयोग के बिना क्या हो जाएगा? चोर टोली बना के आते हैं, चोर टोली बना सकते हैं, अच्छे लोग टोली नहीं बना सकते क्या? मेरी बहुत छोटी छोटी अपेक्षा थी उस दिन हम लोग ऐसे मूड में भी नहीं थे कि ऐसा कुछ होने वाला। हम किसी और ड्यूटी से आ रहे थे और अचानक से पॉइंट आया कि 6 नकाबपोश श्री आनंद हॉस्टल के पास मिले। हम लोग दौड़ गए, जहाँ जहाँ से हमको सूचना कर सकते थे हम दौड़े, हमने पूरे एरिया को कवर किया। अब मेरी अपेक्षा इतनी थी कि अगर लोग कुछ उड़ जाएं तो अपनी छतों से तो देख लो कि किधर भाग रहे हैं, हमें थोड़ी गलियों में दिख रहा है। लाइट्स तो ऑन हो जाए, कुछ घरों की टार्च तो जल जाए, कुछ हल्ला तो हो जाए। नहीं पकड़ पाएंगे, घटना तो रोक लेंगे, पर वो सहयोग मुझे उस दिन नहीं मिला। और मैंने बहुत बुरा ग्रुप्स में कहा भी कि हम कैसे करने का। अच्छे लोग आते ही नहीं है थाने में। वो दीदी बोल तो रही थी रो रो के कि मुझे थाने आना पड़ा। अब रोज 4 चोर, डाकू, नालायक, बलात्कारी, इन लोगों के साथ हम रहते हैं। जब हम इन लोगों के साथ रहते हैं तो बुराइयां तो हम पे आगे होगी ना। अच्छे लोग 10 आके बैठने लगे थाने पर, अच्छी बात होने लगे तो पुलिस वाला भी। अभी 4 दिन पहले ब्रह्म कुमारी की दीदी आई, मैं बड़ी आश्चर्य में थी। उन्होंने मुझे राखी बांधी। अच्छे लोग आते ही नहीं है थाने में। वो दीदी बोल तो रही थी रो रो के कि मुझे थाने आना पड़ा। अब रोज 4 चोर, डाकू, नालायक, बलात्कारी, इन लोगों के साथ हम रहते हैं। जब हम इन लोगों के साथ रहते हैं तो बुराइयां तो हम पे आगे होगी ना। अच्छे लोग 10 आके बैठने लगे थाने पर, अच्छी बात होने लगे तो पुलिस वाला भी। अभी 4 दिन पहले ब्रह्म कुमारी की दीदी आई, मैं बड़ी आश्चर्य में थी। उन्होंने मुझे राखी बांधी और एक संकल्प पत्र भरने को दिया। तो मैंने सारे आरक्षकों को बोले जरा चलो राखी बनवाओ। तो कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था, सबको इकट्ठा करा और राखी बनवा दी। फिर उन्होंने एक संकल्प पत्र दिए और मैं 5 मिनट बाद में देखते क्या हूँ, सब मनोयोग से उसको भर रहे हैं। फिर मैंने सबसे टीका भी कि किसने क्या भरा। कोई बोल रहा था आज से मैं ये नहीं करूँगा, कोई बोला मैं आज से ये करूँगा। मतलब इच्छाएं तो उनकी भी है कि कुछ ठीक करूँ, पर वातावरण का दोष जो है वो कहीं ना कहीं हो जाता है। अगर आप जैसे अच्छे लोगों का सहयोग हमको मिले, क्या ताकत है किसी आदमी की कि एक लड़की की तरफ आँख उठा के देख ले, हम वही उसका निपटारा नहीं कर देंगे। लेकिन कानून के दायरे में रहेंगे। जिस तरह की घटनाएं शहर के अंदर भी हो रही है, अगर कोई विषय पुलिस तक जाना चाहिए, पुलिस का साथ में सहयोग लेना चाहिए। वहीं पर नहीं करना है कि हम उस समाज में नहीं जीते जहाँ आँख के बदले आँख और कान के बदले लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ और हम कानूनों के दायरे में रहकर काम कर सकते हैं।